हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.4 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अ राइट एंगल एंड अ स्ट्रेट एंगल। हम लोग इसका मेज़र क्या होगा हमारा राइट एंगल का। ठीक है, अगर हमारा कोई भी शेप इस तरीके से होता है एल, है ना, तो ये हमारा क्या होता है, राइट एंगल होता है, जिसका डिग्री क्या होता है हमारा 90 डिग्री, है ना। और स्ट्रेट एंगल का क्या होता है हमारा, अगर 290 डिग्री होती है ना, तो वो हमारा था स्ट्रेट एंगल, और जिसका होता है हमारा 180 डिग्री। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अ राइट एंगल इज मेजर ऑफ 90 डिग्री, है ना। और सेम इसमें क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल के लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्टे से ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अब ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल। तो भी एंगल है वो छोटा है तो क्या हम उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं, तो क्या होगा हमारा ये ट्रू। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या लेस देन होती है हमारी 90 डिग्री से, तो क्या होगा हमारा ये फॉल्स होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल जो है हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है ना। और इसी तरीके से क्या है, द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या ग्रेटर देन होता है 180 डिग्री से, तो हमारा क्या होगा ये ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी क्या दिया गया है, द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो हमारा ये क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है, इफ एम एंगल 53 एंड एम एंगल बी 35 डिग्री, तो क्या एंगल ए ग्रेटर देन है एंगल बी से, तो ये 53 है, ये 35 है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये ट्रू। ठीक, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट डाउन द मेजर ऑफ अ सम एक्यूट एंगल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री से छोटा क्या क्या हो सकता है हमारा, हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री, है ना, 70 डिग्री, 55 डिग्री। इस तरीके से हम लोग कुछ एंगल्स लिख सकते हैं। कुछ दो एग्जाम्पल लेने थे, है ना, हम लोग इस तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, जो कि हमारा क्या है वो एक्यूट एंगल है। अब कहते हैं सम ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल हम लोग क्या जानते हैं कि 90 डिग्री से मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं 110 डिग्री, 145 डिग्री, 175 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते थे। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। अब यहाँ पे हमें मेजर करके लिखना है। अब हमारा ये फिगर बनाया हुआ है, आपके बुक्स में जो फिगर्स बनाया गया है आप उसको मेज़र करके डायरेक्ट वहाँ पर आंसर लिख सकते हो, है ना। इसको मैंने कॉपी पर बनाया है तो थोड़ा कुछ अलग आंसर आ सकता है, कुछ एंगल्स चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, बट हमें सीखना है प्रक्रिया कि हम लोग किस तरीके से मेज़र करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको प्रोटेक्टर के थ्रू मेज़र करते हैं। तो हमारा हो गया ये प्रोटेक्टर है। अब यहाँ पे जो हमारा ये लाइन दिख रहा है ना, इस तरीके से बीच में, वहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बेस लेके चलेंगे, इसको हम लोग बेस मानेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग क्या जान रहे हैं, ये कहाँ पे आ गया 55 डिग्री। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है 55 डिग्री, 55 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको मापते हैं। ये हमारा 120 आ रहा है। ठीक है, 120 यानी कि ये क्या हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ये हमारा दिख रहा है क्या 90 डिग्री, है ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट एंगल।
अब हमें इसको मापना है, ठीक है। पहले हम लोग बेस इसको लेते हैं, ठीक, इस तरीके से। ये क्या आ गया हमारा 55 कुछ आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको लेते हैं, ये हमारा क्या है 90 डिग्री है ना। ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा एक्यूट एंगल है, मगर ये क्या है हमारा राइट एंगल है, और ये है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो इसमें जो हमारा तीनों एंगल है, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, तीनों लिख सकते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच एंगल हैज़ अ लार्ज नंबर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि पहले आप देख कर पता लगाओ कि कौन से लार्ज है ना। अब ये दोनों को देख कर तो पता चल रहा है कि कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली ये, एंड लेकिन फिर भी हमें क्या बोलता है मेज़र कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको प्रोडक्ट के थ्रू मेज़र करते हैं। ये हमारा आ रहा है 33, मतलब 30 कुछ, ठीक है, और ये हमारा आ रहा है 60, ठीक है। तो ये हम लोग लिखते हैं इसको 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा एंगल बी इज लार्जर देन एंगल ए, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, फ्रॉम दिस टू एंगल्स विच हैज़ लार्जर, मेजर, एस्टिमेट एंड कन्फर्म बाय मेजरिंग देम। अब आप बताइए ये दोनों में से देखकर आप कौन सा एक दूसरे से बड़ा है, कौन ज़्यादा लार्जर है। तो ये देखकर ही पता चल रहा है कि ये जो है हमारा ये लार्जर है ना, बी नंबर है ये, और ये ए, ठीक। अब चलिए हम लोग इसको मेज़र करके देख लेते हैं। ये हमारा आ रहा है 40 डिग्री, ठीक है, और ये हमारा आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 55 कुछ, ठीक है, 55 डिग्री। अब ये आ रहा है हमारा 45 डिग्री, ये आ रहा है हमारा 55 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ऑब्वियसली सी जो है ये हमारा बी नंबर जो है बी इज लार्जर, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा है फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट अ राइट एंगल इज, जो एंगल राइट एंगल से लेस देन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर बी, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल, जो ग्रेटर देन होता है राइट एंगल से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। क्या है, विच एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल। अगर दो राइट एंगल को हम लोग मेजर करते हैं और दोनों को सम करते हैं तो हमारा क्या बनता है, टू राइट एंगल से हमारा क्या बनता है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल। अब इसी तरीके से हमारा क्या है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट और राइट एंगल, है ना। अगर दो ऐसे मेजर्स करने हैं दो एंगल्स को जिससे हमारा क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमारा वो एंगल कौन कौन सा एंगल होगा, तो ऑब्वियसली जो राइट एंगल से छोटा होगा, है ना, वही एंगल को हम लोग अगर मेजर करेंगे तब तो राइट एंगल होगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। When the sum of the measure of two angle is that of a straight angle and if one of them is acute and then should other should be, अगर एक acute है तो एक हमारा क्या हो जाएगा, obtuse angle, ठीक है। होप सो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा,
है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शॉन इन ईच केस। फर्स्ट एस्टिमेट विथ योर आइज एंड देन फाइंड एक्चुअल मेजर्स ऑफ अ प्रोजेक्टर। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देख के पहले एंगल फाइंड करना है ना, जानना है। अब देखिए इसको आपको देखकर पता चल रहा हो कि ये कौन सा एंगल है ना। देखिए हमें पता क्या चल रहा है, ये 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि क्या है, ये एक्यूट एंगल। ठीक है, लेकिन चलिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, मेजर करते हैं कि ये कितने एंगल का है। ये 30, ठीक है, 30 डिग्री का है, यानी कि ये एक्यूट एंगल है। अब चलिए हम लोग इसको, ये देख कर ही हम आप क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री से बड़ा है, यानी कि क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको मेज़र करते हैं। ये रहा, हम लोग इसको यहाँ रखें, ये हमारा आ रहा है 130। ठीक है, अब ये हमारे देख के क्या पता चल रहा है, ये भी 90 डिग्री से हमारा क्या है, छोटा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्यूट एंगल। ये भी हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल। अब चलिए हम लोग इसको मेज़र करके देख लेते हैं। ये आ रहा है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। अब ये आ रहा है, ये हमारा क्या है, ऑब्ट्यूस, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है ना। अब चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये कितने डिग्री का है। ये 150 करीब है ना, 150 डिग्री का है। तो ये इस तरीके से इसको मेज़र करना था और लिखना था। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन ईच फिगर। चलिए देखते हैं, हमें यहाँ पे एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये क्लॉक के ज़रिए। अब देखिए ये क्या है हमारा, सीधा ये हमें क्या दिख रहा है, कौन सा एंगल है, तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल। ठीक है, अगर हम लोग इसको करते हैं तो ये हमारा कौन सा एंगल निकल जाएगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, क्योंकि ये 30 डिग्री के करीब आएगा। और ये हमारा कौन सा एंगल है, सीधा दिख रहा है, स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन अ गिवन फिगर the angle measure 30 degree. Look at the same figure through a magnifying glass. Does the angle become larger? Does the size of an angle change? अभी जैसे कि हम लोग क्या देख रहे हैं, ये प्रोटेक्टर से हमारा 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि आप किसी भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हो तो क्या उसमें कोई अंतर पड़ेगा कि इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये 40 डिग्री दिखने लगेगा। मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम देखेंगे तो एंगल चेंज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें या कुछ से भी देखें, जो हमारा वो एंगल है ना वो सेम ही रहेगा। तो ये इसमें कोई सॉल्व वाली क्वेश्चन थी नहीं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल इज डू नॉट change using मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना। इस तरीके से आप कुछ अपने वर्ड पर लिख सकते हो, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मेजर द क्लासीफाई इच एंगल। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे मेजर करना है। सबसे पहले हम लोग क्या लेना है, ए ओ बी, ए ओ बी। तो चलिए हम लोग इसको मेजर कर लेते हैं। ये क्या है, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये किस टाइप का एंगल हो गया, एक्यूट।
ठीक है। अब क्या बोलता है AOC, AOC। अब ये इसको हम लोग मेज़र कर लेते हैं। ये 140 आएगा। 140 कौन सा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूस। अब क्या है? BOC, BOC ये हमारा क्या है? 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट एंगल। और ये 90 है, ये भी हमारा 90 ही होगा। फिर भी चलिए मेज़र करके ही देख लेते हैं। देख सकते हो, है ना? तो ये भी हमारा क्या है? 90 डिग्री का है। DOC ये भी हमारा क्या है? 90 डिग्री का। तो ये क्या है? राइट एंगल। DOA, DOA इसको हम लोग को उल्टा करना पड़ेगा। ये क्या आ रहा है? 120। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्ट्यूस। DOB, DOB ये हमारा क्या है? 180 का है। यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा? स्ट्रेट। इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।